हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1572nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स, क्वालिटी टाइल्स। टाइल्स जितनी आपकी इमेजिनेशन जितनी। वैसे मेरी आज की जो मेहमान है वो भी जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उससे ज़्यादा वो पढ़ी लिखी। शी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। शी इज़ एन MBA from IGNOU and also somebody who has given her 28 years of life to Priyadarshini College of Engineering. She's also now the co-dean of the training and placement cell of the Priyadarshini College of Engineering. Please welcome my guest today, my Dronacharya, Dr. Soni Chaturvedi ma'am. Ma'am नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। बहुत 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 धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया और आप इस इंटरव्यू के लिए आई। माय प्लेजर। एंड मैम, इट्स एन ऑनर मीटिंग समबडी हु हैज गिवन 28 इयर्स। मैम क्या बात है, 28 साल। ये मेरी पहली जॉब है एंड होपिंग टू रिटायर फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। मैम 28 साल पहले अगर थोड़ी सी जर्नी को रिवाइंड किया जाए, मैम क्या देखती हैं, क्या सोचकर इस प्रोफेशन में आई, इस एजुकेशन के इस प्रसंग से जुड़ी? एक्चुअली जैसे ही मेरी डिग्री अवार्ड हुई, आई कंप्लीटेड माय BE. Soon I saw the advertisement in the paper, and fortunately this college was granted advertisement and saw various vacancy available. So I applied, and it was just purely on ad hoc basis in the beginning. I started with my career in November 1994 with this college, Priyadarshini College of Engineering. Earlier it was in old building in the electronic zone campus on the Hingna road. तो तब मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैंने सोचा चलो एक बड़े शहर में जाऊंगी, वहाँ पे लेक्चरशिप करूंगी और साइड बाय साइड में अपना कैरियर एडवांस कर पाऊंगी और कुछ और अपॉर्चुनिटीज सर्च करूंगी जी। But fortunately, I'll say it fortunate because I'm fortunate enough to be connected with this college since a long span. और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैंने MTech किया, फिर PhD की, फिर MBA साइड में किया। बट ये कॉलेज मुझे इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत सेटिस्फाइड रही इस इंस्टीट्यूट में रह के, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन एडिशनल व्हाट डू यू कॉल इट एज, ये बोल सकते हैं इसका एक सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है कि वो अपने स्टाफ मेंबर्स को साथ में लेके चलता है। स्टाफ की किसी भी तरह की वो अगर है प्रॉब्लम्स तो वो साथ में लेके हैंडल करता है। तो फॉर लेडीज यू नो कि वी हैव टू लुक आफ्टर आवर फैमिली आल्सो एंड देन वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर जॉब। तो वो एक सपोर्ट बहुत बड़ा इस कॉलेज ने मुझे दिया और धीरे धीरे मैं अपना कैरियर एडवांस करते आई एम नाउ वर्किंग एज प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। मैंने हेडशिप ऑलरेडी 15 ईयर्स का मेरा टेन्योर हो चुका है एंड नाउ आई एम हैंडलिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एंड माई सेल्फ एंड वन मोर ऑफ माई कलीग डॉक्टर मिसेस वराडे मैम, वी आर वर्किंग टुगेदर to bridge the gap between the training and placement cell and the respective departments. Because many a times it happens ki heads, HODs they are already having lot of responsibilities to look after the day-to-day life of the department. Routine department ko bhi run karna is not an easy job. बिल्कुल। So sometimes it so happens that they are not being getting the connection between TNP cell. मतलब एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा है तो उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा बच्चा इतनी अच्छी कंपनी में प्लेस हो गया। तो फिर मुझे और वराडे मैम को ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो भी डिपार्टमेंट के और TNP सेल के बीच का जो गैप है उसको आप ब्रिज करेंगे। तो मजा किस में आता है आपको, बीइंग वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर, पढ़ाने में या फिर मैम ये जो जिम्मेदारी? सर, दैट दिस इज आवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद टीचिंग, वी आर हैंडलिंग इट। आई एंजॉय बोथ बिकॉज 1.5 years पहले ही हमको ये
एडिशनल पोर्टफोलियो मिला है। तो इन द बिगनिंग हमको 6 months लगा उसको समझने के लिए, बिकॉज वी हैव मतलब आपने ये गाना नहीं गाया, ये कहाँ आ गए हम? नहीं, मैंने कभी भी नहीं। मेरे को अच्छा लगा, कुछ चैलेंजेस हैं अपने को मिल रही हैं, कुछ अलग है, और अपन स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं जी। सबसे पहला तो अपना मोटो यही रहता है कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं अगर, तो उसके लिए तो अपने को कुछ मैम गिला नहीं है। एज अ प्रोफेसर, एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, मैम आपने 2 दशक देखे हैं, और अब मैम आप एक भूमिका में है, वो यू नो बीइंग अ को-डीन इन द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। मैम स्टूडेंट्स के अंदर में क्या फ़र्क देखती हैं? हाँ, अभी स्टूडेंट्स में ऐसा है कि अभी के बच्चों को बहुत से प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं, मतलब उनके हाथ में एवरीथिंग इज देयर इन देयर ओन कंट्रोल। मतलब अगर वो करना चाहे तो दे कैन रियली डू वंडर्स, जो कि 20 साल पहले बच्चों को, पहले तो जो कॉलेजेस थे उनमें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल नाम की डिपार्टमेंट ही नहीं होती थी। बिल्कुल ठीक है, और उनको, लेकिन दे वर फॉर्चुनेट इनफ कि तब कंपटीशन कम था और उनको जॉब्स मिल जाते थे जी। ग्रेजुएट हुए और उनको अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छे अच्छे पोस्ट पे जॉब मिल गए। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, दे हाफ ऑफ देम आर रियली वर्किंग एज CEOs इन अब्रॉड, दे आर वर्किंग एज CEOs इन अब्रॉड, bigger position, they are very big shots now. I am having connect with them because I was also alumni coordinator earlier. बिल्कुल I am having international connect, I am having India connect, everything. I have a good database of my alumni with me. तो उनको देखते हुए, उस समय के बच्चों को देखते हुए आज के समय के बच्चों को ऑलरेडी इतना कुछ हाथ में मिला हुआ है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टीट्यूट उनको सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। उसके बावजूद भी जो बच्चों में वो है, वो थोड़ा समथिंग इज मिसिंग, मतलब उनके एफर्ट्स जो बोलते हैं ना, लेवल ऑफ एफर्ट, परसेंटेज लेवल ऑफ एफर्ट इज लेस, जो बहुत रेयर परसेंटेज है जो कि इसको ग्रैस्प करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो तो ये जो चीज़ें प्लेटर में मिली हैं, जो अवेलेबल हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, वो यू नो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो यू नो चीज़ें प्लेटर में मिली हैं, अवेलेबल हैं, अब मेट्रो भी आ गई, रास्ते भी अच्छे बन गए, फ्लाईओवर्स भी बन गए, वो सब चीज़ों का भी एक सपोर्ट जो मिला है। मैम क्या ये अच्छा नहीं है? एक तरीके से पीछे भी खींच रहा है? नहीं, अच्छा है, इट इज़ ऑलवेज गुड। मैं उसको हमेशा पॉजिटिव साइड में ही लूँगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है, बस बच्चों को थोड़ा सा अपने को मोटिवेट और काउंसिल करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गुड नंबर ऑफ परसेंटेज, जैसे क्लास की स्ट्रेंथ सपोज 60 स्टूडेंट्स की है जी, उसमें आप अगर देखेंगे सर तो 1/3 स्टूडेंट्स यानी 15 to 20 स्टूडेंट्स दे आर स्मार्ट इनफ to get through all these challenges, or they are grasping, they are getting good opportunities at a very less age, we can say. मतलब 20-21 साल में ही उनको Amazon और यहाँ वहाँ पूरी ब्रांड कंपनीज पिकअप कर रही हैं। तो बट बचे हुए जो 40% स्टूडेंट्स बोलेंगे या 2/3 स्टूडेंट्स जो बोलेंगे हम लोग, उनको थोड़ा सा अपने को ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको ट्रेन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, जबकि वी आर लिटरली रीचिंग आउट टू देम, गोइंग टू देयर क्लासरूम्स कि भाई अब दिस इज द व्हाट यू कॉल, दिस इज द हॉट एरिया, यू शुड प्रिपेयर, यू शुड अंडरगो टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक ट्रेनिंग ऑफ पाइथन, मर्न, स्टैक एंड ऑल दोज। उनको एक एक चीज़ जाके बतानी पड़ती है। बट कुछ चीज़ों में ऐसा बोल सकते हैं कि और कुछ परसेंटेज जो बच्चे हैं उनको कुछ चीज़ों के कंस्ट्रेंट्स हैं जी, रेस्ट्रिक्शंस हैं, और कुछ इसमें ये भी बोल सकते हैं कि वो जो ऑनलाइन फेज से आए हैं तो थोड़ा सा लिथार्जी कंपोनेंट एक 1/3% बच्चों का बढ़ गया है। उनको एवरीथिंग दे वांट कि भाई हाथ से चम्मच से ही खिलाया जाए। तो मैम 3 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जिन्हें जॉब मिल गया और वो खुश हैं, दूसरे किस्म के स्टूडेंट्स जो ऑफर लेटर ले लेते हैं और
हायर स्टडीज वगैरह हायर नहीं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स के माध्यम से प्लेसमेंट उनकी हो जाती है, उन्हें ऑफर लेटर मिल जाता है और वो जाकर ज्वाइन करते हैं। और एक होते हैं जो मैम ऑफर लेटर मिलने के बावजूद ज्वाइन नहीं करते, कदर नहीं करते। मैम आप इसको किस तरह से देखते हैं? उसमें भी ये बोलूँगी कि अगर वो बंदा वो जो ऑफर लेटर आने के बाद वो ज्वाइन नहीं करते तो उसके पीछे पहले हम उनको बुला के पूछते हैं कि व्हाट इज योर मोटो, मतलब वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर। तो उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम अपना स्टार्टअप डाल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप तो उनका वो है। कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ जाके उसमें भी MBA करना है तो अब्रॉड से ही करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ US UK की उनका टारगेट रहता है। और फिर उसके बाद मतलब उनको ऐसा है कि उनका ऐसा एम रहता है कि 2-3 साल के बाद आई वांट टू सी माई सेल्फ समवेयर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड जी। तो एक ही ऐसा रहता है, मैक्सिमम लोगों का मोटो यही रहता है कि या तो उनको हायर स्टडीज करना है या फिर स्टार्टअप डालना है, बिकॉज उनको स्टार्टअप सैलरी एक रीजन नहीं होता। सैलरी भी रहता है, बिकॉज हमारे पास जो कंपनीज आती हैं सर उसमें सैलरी का काफ़ी वाइड रेंज है। अब अगेन उसमें कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम नागपुर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं जी, हमको नागपुर में ही रहना है मैम, हमको कम सैलरी भी मिलेगी तो चलेगा, फादर कहीं और पोस्टेड है, मदर के साथ रहना है, छोटी सिस्टर पढ़ रही है। तो हर किसी का अलग अलग आप समझ सकते हैं कि रीज़न रहता है। और बाकी फिर कुछ परसेंटेज ऐसा है जो बोलते हैं मैम सैलरी बहुत कम है, मैं बाहर कुछ एडिशनल कोर्स करूंगा और एडिशनल कोर्स करके अपने को और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करूँगा। मैम पिछले 28 सालों में डॉक्टर सोनी चतुर्वेदी में क्या बदलाव आए? वेरी टफ क्वेश्चन। बदलाव ऐसा आया है कि हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं आई वॉज अ बैचलर, उसके बाद ग्रेजुअली मैंने अपने को डिग्री पे डिग्री दिलाती गई। नाउ आई फील वेरी प्राउड टू बी अ डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग। ओके, additionally I am also a PhD supervisor, so currently guiding 4 students for their PhD work. I am registered supervisor at Nagpur University, and very recently I got 2 thesis, PhD thesis for evaluation. Wow! So I felt top of the world. Top of the world. When I got a call and mail that ma'am please will you accept this thesis evaluation work, I accepted it, and now I've received the hard copy also. I'm enjoying evaluating it. मैम आपका परिवार आपकी इस जर्नी को किस तरह से देखता है? I have been very lucky because my husband has been supportive very much, because I completed my MTech after my first child, completed my PhD after my second child, and throughout my journey of getting education, my husband, my in-laws, and above all my parents, they were throughout very supportive. Whole family has been very very supportive. So I give the credit of my success to my family. So ma'am आपके सैलरी के कितने क्रेडिट्स मिलते हैं उनको? वो कुछ फर्क नहीं है सर। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनकी ही हस्बैंड की ही सैलरी में हम लोग को सबको वो मिलता है। मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बड़ा एक्साइटमेंट का माहौल है हर जगह। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, बिकॉज आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में हैं, अब ये जो भूमिका आप प्ले कर रही हैं, और मैम आप प्लेसमेंट के नॉर्म्स को समझती हैं, फॉर्मेट्स को समझती हैं, कॉर्पोरेट्स की माइंडसेट और मेंटालिटीज और रिक्वायरमेंट्स को समझती हैं। मैम एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्किल को तवज्जो देने वाला है, इम्पोर्टेंस देने वाला है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिकॉज द फ्यूचर इज टोटली स्किल एज बेस्ड एजुकेशन, NEP उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इट विल बी डेफिनेटली वेरी मच फ्रूटफुल, बिकॉज अभी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप सब्जेक्ट्स आपके हिसाब से चॉइस चूज करके, क्योंकि एक मैकेनिकल का बंदा भी पाइथन का कोर्स करके एक IT जॉब ले सकता है,
जी। गेट्स ओपन फॉर ऑल है। तो मैं तो बोलूँगी कि कभी भी स्किल बेस्ड, मोर ओवर गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ स्किल बेस्ड एजुकेशन में काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही जी। है, फंडिंग कर रही है, उनको प्लेसमेंट दे रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर द यंग जनरेशन। मैम, एक टीचर, एक आपके आइडल गुरु जिनको आप हमेशा याद करती हैं, वो टीचर्स डे हो या ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऐसे गुरु जिनको आप आज भी नमन करके धन्यवाद करते हैं? Sir, I would take name of my best friend and my PhD guide, Dr. Mrs. Khurshid Madam, A.A. Khurshid. I really give credits of my career growth to her because I joined as a bachelor and we used to sit together. So she was continuously guiding me throughout. अब तुम ये देखो, अब तुम ऐसा कर लो, अभी ये है, अभी ऐसा बताओ। मतलब मेरे लिए मेंटर वो ही रही है। और at many a times I give credit of my success to her. मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे Sure, sir. कि मैम आपने 28 सालों से स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ सिखा दिया, आपने क्या सीखा? अब मैंने ये सीखा कि एक तो मैं ये बोलूँगी कि टीचिंग जॉब इज़ बेस्ट सूटेड फॉर गर्ल्स। ये एक बहुत अच्छा वो है। दूसरा मैंने ये सीखा कि मेरे पेरेंट्स का ये एम था कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मेरे फादर का ये एम था कि गिव द बेस्ट एजुकेशन टू गर्ल्स सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर फीट। एंड आई एम थैंकफुल टू माई फादर कि भाई उनकी वजह से आज जो भी हूँ मैं, उनके इस स्टैंड की वजह से और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ। तो अभी ठीक है, गर्ल्स को काफ़ी वो है, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ये बोल सकती हूँ, कंजर्वेटिव माइंडसेट से ये बोल सकती हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन लड़कियों के लिए कभी भी अच्छा है। आपके स्टूडेंट्स ने आपको क्या सिखाया 28 सालों में? स्टूडेंट्स ने तो बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स गुड एक्सपीरियंसेस देते हैं, कुछ आपको बैड एक्सपीरियंसेस देते हैं। तो उन सब चीज़ों से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने को आगे कैसे आगे स्टूडेंट से कैसे हैंडल करना है, वो हैंडलिंग, हाँ, वो चीज़ हाउ टू मतलब हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। मैम, एक्सपीरियंस से ही सीखने को। आई एम श्योर ये 28 इयर्स जो रहे आपके बड़े खूबसूरत रहे और उसके फ्रूट्स अब आपको मिलना शुरू हो गए हैं। जिसका ये सीधा मतलब ये है मैम कि आप वो वृक्ष हैं जो ना ही वक्त के साथ आपने फूल और फल दोनों देना शुरू कर दिया है। तो मैम अब तो आपके ऊपर में जिम्मेदारी भी ज़्यादा है और अब आपसे जो समर्पण की जो भावना है, जो दूसरे रखते हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो भी ज़्यादा है। उम्मीद है आप सभी की अपेक्षाओं पर वैसे ही खरा उतरे जैसे आप 28 सालों से आप अपने परिवार और अपने दोस्तों की अपेक्षाओं पे खरा उतरी हैं। आई एम श्योर आप अपने कॉलेज की अपेक्षाओं पे भी खरा उतरी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना मैम, उम्मीद थोड़ी सी और थी। तो आपने हमें अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। 28 ईयर्स, 28 साल एक बहुत बड़ी जर्नी होती है साहब। अगर आप देखें तो 28 सालों से एक कोशिश डॉक्टर सोनी चतुर्वेदी कर रही हैं और वो है कि वो किस तरीके से एक ऐसे स्टूडेंट को मदद करे जिसे वाकई में मदद की ज़रूरत है और वो जीवन में आगे बढ़े। एक टीचर जब रोज़ सुबह घर से निकलता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे जैसा नहीं है जो सीखते हैं। सीखने वाले की भी ज़िंदगी वैसी है जैसे सिखाने वाले की है, या सिखाने वाले की भी ज़िंदगी वैसी है जितनी सीखने वाले की भी। उसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको लेकर उसे ओवरकम करना पड़ता है। स्पेशली भारत जैसे देश में जहाँ पर महिलाओं पे जो दामोदार है परिवार का, घर का, समाज का, वो बहुत ज़्यादा है। रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हस्बैंड की तबीयत खराब, वाइफ को छुट्टी लेनी होगी, पर वाइफ की तबीयत खराब क्या हस्बैंड छुट्टी लेता है? हस्बैंड की गाड़ी खराब हो गई, वाइफ की गाड़ी खराब हो गई
तो वो अनऑपरेशनल हो जाती है। हस्बैंड बोलता है मैं बिजी हूँ, पर वही हस्बैंड की अगर गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए और गाड़ी अगर वाइफ को चलानी आती हो दूसरी गाड़ी घर पे, तो हस्बैंड फ़ोन करता है कि लेके अब तो ओला और ऑटो हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तो ऐसा ही होता था। रिश्तेदार, आप घर से तैयार होकर अपने काम पे निकल रहे हैं और एकदम से ये रिश्तेदार का आना, ये सब चीज़ें भी होती हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी महिला पे होती है, क्योंकि घर का आदमी तो भाई सबको, महिलाओं के जो हमारे मेहमान आए हैं उनका स्वागत समारोह थोड़ी करेगा, उनके लिए खाना नहीं बनाएगा, उनके लिए उनकी सेवाएं नहीं करेगा। और उस चीज़ में निकलकर एक महिला जब अपने पूरे समर्पण के साथ 28 साल एक इंस्टीट्यूशन को देती है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो कहता है कि वो कितनी समर्पित थी, वो फोकस क्या था और ऑब्जेक्टिव क्या था। डॉक्टर सोनी चतुर्वेदी जैसे टीचर्स एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, और वो एग्जाम्पल जो है वो यही है कि हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है, वो कहते हैं ना, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई भी होना ज़रूरी है। तो जो लोग जो इस इंटरव्यू को देखेंगे उनसे निवेदन है, अगर आप टीचर बनना चाहें, आप एक द्रोणाचार्य बनना चाहें, तो कृपया डॉक्टर सोनी चतुर्वेदी जैसे बने। जिंदा रहें। जय हिंद।